पटवार परीक्षा 17 अगस्त 2025 को होने जा रही है। इंग्लिश में एक टॉपिक है जो पूछा जाएगा 17 तारीख को। 2 शिफ्टों में परीक्षा। कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में सामान्य गलतियाँ क्या क्या होती हैं, इसके लिए आपको निम्न बिंदुओं पर कम समय में ऐसा ध्यान देना है। नंबर 1, प्रायः सिंगुलर प्लूरल में गलती होती है। नंबर 2, सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब के साथ भी गलती हो सकती है, इसलिए इसमें गलती है तो आपको पहचाननी है। कनेक्टिव कंजंक्शन के साथ भी कॉमन एरर का प्रयोग किया जा सकता है। एक्टिव पैसिव में भी आपको ध्यान रखना है। नरेशन में भी गलती हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब की, रिपोर्टेड स्पीच की और पर्सन में परिवर्तन की। यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिट्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है। मॉडल के साथ भी, मॉडल के बाद कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर के बाद कभी भी वर्ब के साथ टू नहीं आएगा। जैसे आई मस्ट गो, आई मस्ट टू गो नहीं आएगा, आई मस्ट गो आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो बात आपको ध्यान से रखनी है। सिंगुलर एक वचन होता है, प्लूरल बहुवचन होता है, एक से ज़्यादा को प्लूरल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का बहुत ध्यान रखना है। प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में कोटेशन मार्क हो तो पहला अक्षर कैपिटल आएगा कोटेशन मार्क का। इसके अलावा कोटेशन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। ईच, एवरी, नो, नन, एन, ए क्लास, आर्मी, ग्रुप, समूह प्रेजेंट टेंस हो तो सिंगुलर आता है। काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल आता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर आता है। काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर आता है। एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग होगा। एचवी भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब भी, जैसे ई सिंगुलर है और आर प्लूरल है, वॉस सिंगुलर है और वर्ब प्लूरल है। एक ही समूह, एक ही पेड़ों का नाम एक समूह हो तो सिंगुलर आएगा। जैसे ए बंच ऑफ ट्रीज इज, ए क्राउड ऑफ पीपल इज, ए पैकेट ऑफ थिंग्स सिंगुलर आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक होने का भी खतरा है। विराम चिन्हों का प्रयोग ध्यान से करना। आई हमेशा कैपिटल आती है। नाम का पहला अक्षर, शहर का, गांव का पहला अक्षर कैपिटल आएगा। कॉजेटिव वर्ब्स मैक, हैव, गेट, कॉज के बाद हमेशा टू नहीं आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हमेशा टू नहीं आएगा। कॉजेटिव में पॉजिटिव कितनी है? 4। प्रीपोजिशन की गलतियां हो सकती हैं। बीमारियों के आगे द नहीं लगाना है। जैसे ही इज डाइड ऑफ द कैंसर नहीं लिखना है। बेटर देन, मोर देन, कंपैरेटिव डिग्री में ER देन का प्रयोग होता है। देन की स्पेलिंग THAN है और मोर देन में THAN है। सुपरलेटिव डिग्री द, EST और मोस्ट होता है। आइदर के साथ पहले कर्ता के आधार पर सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। नाइदर नॉर में पहले कर्ता के आधार पर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है। मॉडल्स के बाद टू वर्ब नहीं आएगी। जैसे ही मैरिड विथ हिम नहीं आएगा, या शी मैरिड विथ नहीं आएगा, शी मैरिड टू हिम आएगा। टू आएगा मैरिड के बाद। हु व्यक्ति बताता है। जैसे कुछ प्रीपोजिशन बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन, एक्स्ट्रा इत्यादि। इसके बाद कुछ ऑफिशियली शब्दावली भी। एविडेंस सबूत, लासूट मुकदमा दायर करना, हियरिंग सुनवाई,
विटनेस गवाह, समन तलब करना, चार्ज आरोप लगाना, पेनाल्टी दंड, इक्विटेड बरी कर देना, ओथ शपथ, क्लेम दावा करना। प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। सम संख्या कौन सी है? 2 4 6 8 10। विषम संख्या कौन सी है? 1 3 5 7 9। पूर्ण संख्या कितनी है? 0 1 2 3 4। भाज्य संख्या कौन सी है? 4 6 8 9। अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 5 7 11। सह अभाज्य कौन सी है? ब्रैकेट में 5 और 7, ब्रैकेट में 2 3। इसके अलावा और क्या तैयारी करनी है? इसके साथ दूसरे सब्जेक्ट की को भी आपकी तैयारी करनी है।